हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये एक न्यू बिल्डिंग बनी है जो कि आई थिंक स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर है। इसके टॉप पे भी सामने लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग स्पेशली आई थिंक स्टूडेंट के जितने भी काम है ना, आई थिंक एडमिशन प्रोसेस और आई गेस फी सबमिशन वगैरह जो उन सारों को उस पूरे प्रोसेस को ईजफुल बनाने के लिए ये बिल्डिंग वन विंडो काइंड ऑफ ऑपरेशन है इसका पूरा। और इसके अलावा इसके अंदर स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए ऑफिसेज हैं, विच मीन्स कि अगर ये मुझे फ्रेम्स बहुत अच्छे लग रहे थे, ये इस तरह के फ्रेम्स हमने अपने घर में भी लगाए हैं और मैं मजीद ऐसे एक फ्रेम्स लगाना चाह रही हूँ जो कि काइंड ऑफ वो हो हम लोगों का फैमिली ट्री काइंड ऑफ या फैमिली एल्बम काइंड ऑफ बन जाए। तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। फिर मैं वहाँ पे जो कुछ लोग थे ना एडमिन डिपार्टमेंट के, उनसे मैंने पूछा भी कि ये कहाँ से उन्होंने बाय किए हैं। तो शायद जिसने बाय किए थे उनको नहीं पता था कि कहाँ से बाय किए हैं। तो ये मेरे साथ टीचर हैं जो कि इस एक स्टूडेंट सोसाइटी को चलाती हैं। उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं इंटरव्यूज़ लूँ, तो बेसिकली वो इंटरव्यूज़ ले रहे थे स्टूडेंट सोसाइटीज़ के हेड्स वगैरह के लिए। फिर मैं पेपर प्रिंटिंग के लिए गई और ये अब मैं पेपर प्रिंटिंग से वापस जा रही हूँ। आज बहुत 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 ज़्यादा काम था, इसलिए कि एक पेपर की प्रिंटिंग के लिए दे के आई हूँ। फिर मैं पेपर लेने भी गई, तो यूजुअली हमारे अटेंडेंस पेपर ले आते हैं। फिर ये देखें अभी भी मैं पेपर प्रिंटिंग के लिए ही बैठी हुई हूँ। तो यूजुअली हमारे जो है ना अटेंडेंट्स वो पेपर ले आते हैं, लेकिन फिर मुझे वेट करना पड़ा था, तो मैं जाके खुद ही पेपर ले आई। और ये अभी पेपर प्रिंटिंग एक और पेपर की हुई है, मुझे वहाँ पे मिल गया ये प्रोस्पेक्टस जिसमें मेरी ये करंट पिक्चर है। पिछली पिक्चर मेरी प्रोस्पेक्टस में इतनी बुरी थी कि मेरी बहनें कहती थी ये ऐसा लगता है जैसे सर्जरी के बाद वाली पिक्चर है। तो खैर ये ऑफ टाइमिंग्स है, बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं। मुझे ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है अपनी यूनिवर्सिटी का। और हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे मज़े मज़े के ग्राउंड्स हैं जो आप बैठ के, स्पेशली विंटर्स में ना जब यहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती, तो वी डू एंजॉय। तो ये मेरी बहन के कपड़े आए तो हम खोल के देखते हैं। खाड़ी से मंगवाए हैं। खाड़ी खुले कपड़ों के लिए हमारा फेवरेट ब्रांड है। अच्छा, खुले कपड़ों से मतलब ये है कि जो रेडीमेड यानी प्रेट वेयर नहीं होता। हम यूजुअली जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो इस तरह ही मंगवाते हैं जो कि टेलर सी दे, और फिर ज़्यादातर बाहर पहनने वाले जो हैं वो हम रेडीमेड यानी प्रेट वेयर खरीदते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी बहन ने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो पहले हम सीज़न टू सीज़न खरीदते थे, विच मीन्स कि जब सीज़न में ज़रूरत है। अब वो उस तरह से एक्सपेंसिव पड़ता है। मुझे लगता है थोड़ी सी स्मार्ट शॉपिंग हमने सीख ली है। तो अब जैसे समर सीज़न आउट होने लगा ना, तो बहुत अच्छी खाड़ी की सेल है। मैं तो आप सबसे कहूँगी उस सेल को बेहतर ये कि स्टोर पे जाके देख लें, क्योंकि ऑनलाइन कलर्स वगैरह का मसला होता है। मैं अपनी बहन को कह भी रही थी कि इसने दोनों ग्रीन में मंगवा लिए, लेकिन मुझे दोनों का प्रिंट, इनको ये डार्क ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, ये जो थोड़ा शार्प सा, और मुझे ये दूसरा अच्छा लगा था जो ये एक और पड़े हैं। और अम्मी को इतना अच्छा लगा था ये वाला जो जिसकी मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, जो ये मेरी बहन हफ्सा दिखा रही है, कि अम्मी उसको कहती कि ये वाला तुम मुझे दे दो। इसने 2 पीस मंगवाया क्योंकि लॉन के दुपट्टे हमें नहीं पसंद, तो हम उसके साथ शिफॉन के दुपट्टे लेते हैं। तो ये मैंने अपनी बहन को एक पैकेट भिजवाना था, ये मैं एक स्टूडेंट के हाथ भिजवा रही हूँ पैकेज। तो असल में क्या है कि मेरी एक स्टूडेंट है, तो मेरी बहन जो मैरिड है वो आउट ऑफ सिटी ऑब्वियसली हमारे शहर से बाहर रहती है, और मेरी एक स्टूडेंट है जो उसके घर के करीब रहती है। तो मैंने ये से कुछ चीज़ें भिजवानी थी जो वैसे वो थोड़ा वेट भी कर सकती थी, लेकिन उसने वेट नहीं किया। फिर मैंने क्या किया कि उस स्टूडेंट को बुलाया और यूँ सारा कुछ टेप वगैरह लगा के और फिर भेज दिया। फिर ये मुझे हमारे ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लिखवाने थे जो मैं लिख रही हूँ। फिर मैं अपने एक और पेपर का प्रिंट लेने गई। बेसिकली प्रिंट्स वगैरह हम खुद ही ले लेते हैं पेपर के। नहीं, ये मैं खैर पेपर का प्रिंट नहीं था, ये मेरा लंच है आज का, जो कि दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है लेकिन बस एवरेज सा था। तो मैं वो बेसिकली पेपर का प्रिंट नहीं था, वो मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट लेने गई थी। तो मैंने अपने जो सप्लीमेंट्स हैं ना उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमें अटैच करनी होती है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं जिस वर्क प्लेस पे हूँ वहाँ पे हमारी मेडिकल इंश्योरेंस होती है। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे, तो मैं उनके साथ प्रिस्क्रिप्शन लगाना ज़रूरी होती है, तो मैं उसका प्रिंट लेने गई थी। तो आज खाने में मेस से जो फैकल्टी मेस है वहाँ पे कोरमा बना हुआ था, और मुझे चिकन से बहुत चिढ़, मुझे मीट से वैसे ही नहीं पसंद। तो मैंने ये नीचे से मंगवा लिया पास्ता यानी स्पगैटीज, और ये बहुत ही एवरेज टेस्ट की थी, ज़रा सी मज़े की नहीं थी।
फिर जी ये नेक्स्ट डे, और हम लोग जब पेपर मतलब ले लेते हैं, कंडक्ट हो जाता है पेपर, तो उसके बाद हमारे पास यूजुअली 72 आवर्स, और अब थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, तो उतना टाइम होता है टू सबमिट द रिजल्ट। और रिजल्ट भी हमने ऑनलाइन अपडेट करना होता है, तो इट्स नॉट कि आप कह दो कि अच्छा हम थोड़ी देर बाद दे देंगे ऐसे। तो अभी मेरे बहुत बहुत पेपर्स रहते हैं चेक करने वाले, लेकिन क्योंकि आज कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी में, तो एज सच क्लासेस बहुत मतलब रिगरसली नहीं हो रही, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो ये मेरे पास एक सहूलत है कि मैं मज़े से आराम से बैठ के अपने पेपर्स मार्क करी हूँ। तो मैंने इन चप्पल भी एक सॉफ्टीज जो है वो अपने ऑफिस में रखी हुई हैं, क्योंकि हील्स या जो बाहर पहनने वाले जिनको जूते कहते हैं, फैंसी जूते, उनसे पाँव में इतनी दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सॉफ्टीज रखने से फ़ायदा ये होता है कि ये नरम है, तो पाँव इतना मेरा थकता नहीं है, वरना मेरे जो नीचे पाँव का जिसे तलवा कहते हैं ना, वो इतनी मुझे उसमें पेन शुरू हो गई थी। तो आजकल मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि हम लोगों के स्टूडेंट्स को ना थैंक यू और सॉरी कहने की आदत नहीं रही। अब मे भी हम भी ऐसे ही हूँ, लेकिन मुझे यूँ याद है कि मेरे पेरेंट्स ने तो हमें ओवर मतलब जितना रिक्वायर्ड नहीं है ना सॉरी कहना, या जितना रिक्वायर्ड नहीं है थैंक यू कहना, हमें उससे ज़्यादा ही सिखा दिया है। कभी कभी मैं समझती हूँ कि मैं ओवरली थैंक्स या ओवरली सॉरी कहना शुरू हो जाती हूँ, जो कि मुझे कहीं कहीं जगह पे नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है। क्या आपको पता ना, लोग फिर फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपके थैंक्स या सॉरी को। तो मैंने ये नोट किया कि अब स्टूडेंट्स दे डोंट थैंक यू व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ द वे फॉर देम। तो खैर ये नेक्स्ट डे अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे ना बीच में जल्दी भूख लग जाती है यूनिवर्सिटी में ना, स्पेशली जब काम बहुत ज़्यादा हो, तो पहले मैं लेज मंगवा लेती थी यही। तो अब मैं, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं अब बहुत केयरफुल हूँ अपने स्टमक के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में, क्योंकि यू डोंट इवन रियलाइज और फॉर्म्स आपकी फिटनेस आउट ऑफ हैंड हो जाती है। तो मैं फ्रूट ले जाती हूँ, फिर अब मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं ये कह रही थी कि मैं फ्रूट रख लेती हूँ ताकि जब भी मुझे भूख लगे मैं फ्रूट खा लूँ, बजाय इसके कि अला बला खाऊँ। तो ये एक आइडियाज़ का मेरे पास शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपना मेकअप पाउच भी रखा हुआ है, वाटर बॉटल भी रख ली, और यूजुअली तो मैं किसी बॉक्स में फ्रूट डाल लेती हूँ, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी फ़ौरन पहुँचना है क्योंकि बस वरना आने वाली है। तो ये हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी में, और आज हर जगह पैनाफ्लेक्सेस और ये सब कुछ लिखे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का आज सेकेंड डे है, और बहुत ही यूनिवर्सिटी अच्छी वेल डेकोरेटेड, और मतलब बहुत ही हाइप्ड अप इवेंट था, बहुत ही अच्छी सी कॉन्फ्रेंस थी। वैसे मतलब जो कंटेंट था वो तो मेरी समझ में इतना नहीं था, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आईटी बेस्ड ये कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन ये है कि आई एंजॉयड द एंटायर एम्बियंस। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बीच शुरू में आई और कॉन्फ्रेंस उस टाइम इनिशिएट नहीं हुई थी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ये नीचे गई। अब सारे गेस्ट आ रहे हैं, ये इनमें से कुछ लोग स्पीकर्स हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये ग्रेजुअली आ रहे हैं। शायद आप में से जो लोग बहुत ही हायर एजुकेशन वगैरह से जिनका ताल्लुक हो, वो उनमें से किसी को जानते भी हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ICI 2022, और ये सारे भी गेस्ट हैं, अभी और गेस्ट आएंगे भी। तो हम आगे फैकल्टी बैठी थी, और बाकी फिर ऐसे ऐसे थोड़े पार्टिसिपेंट्स भी आते रहे, और ये एक सेशन नहीं था, जैसे ये हॉल है ना, सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं थी, फिर ग्रेजुअली ओपनिंग सेरेमनी के बाद मल्टीपल सेशंस थे। तो मैंने वो थोड़ा सा सेशन लिया, फिर मैं ऊपर चली गई, क्योंकि मेरी एक क्लास थी और साथ साथ रेगुलर क्लासेस भी हो रही थी, तो फिर मुझे वो क्लास लेने ऊपर जाना था। फिर मैं वो क्लास लेके आई, और उसके बाद अब मैं बच्चों से आज मैंने असाइनमेंट्स भी कलेक्ट की थी। काफ़ी जो स्पेशली जो प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस काफ़ी है, तो वर्कलोड काफ़ी होता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वर्कलोड नहीं है जो अनबेरेबल काइंड ऑफ, बड़ा ही रीजनेबल है, और इसलिए थैंक गॉड वी एंजॉय थिंग्स। फिर ये कॉन्फ्रेंस दोबारा मैं गई जब प्रॉपरली शुरू हो गई, तो ये बच्चियाँ जो होस्टिंग कर रही हैं, जब भी फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं आगे आगे हों, तो मुझे तो बहुत ही आई रियली एंजॉय दैट थिंग। और फिर खैर यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, फिर मैं बहुत ही जल्दी वैसे चीज़ों से बोर भी हो जाती हूँ, तो ये खैर तिलावत बहुत ही इस बच्चे ने अच्छी पढ़ी। तो फिर ये ऑनलाइन एड्रेस किया था जो HEC के चेयरमैन हैं उन्होंने,
आई थिंक डॉक्टर मुख्तार इनका नाम है, आई एम नॉट श्योर। और ये कैसर शेख हैं जो कि आई गेस मिनिस्टर हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं। और उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स ये लंच था। और ये हमारा वो है कैफ़े है हमारी यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे लंच सर्व हुआ था। फिर हमने ग्रेजुअली डिसाइड किया हम एक और स्पेसिफिक सी जगह वहाँ चले गए। तो खाना सिंपल सा था, लाइक कोरमा था और आई गेस बिरयानी या पुलाव था, बट द फूड वाज रियली रियली टेस्टी। मैंने खाने को बहुत इंजॉय किया। और मज़े की बात ये थी कि मेरे जो डिपार्टमेंट में फीमेल फैकल्टी हैं वी रियली गेट अलोंग वेल। यूजुअली एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि फीमेल्स जहाँ पे हैं दे डोंट गेट अलोंग वेल, और मैंने कुछ जगहों पे खैर देखा भी है, लेकिन थैंक गॉड मोस्ट ऑफ अस गेट अलोंग रियली वेल। तो फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जो काइंड ऑफ बोरिंग भी लगे तो यू डू इंजॉय। फिर इवन हम एक दूसरे को ये भी बता रहे थे कि ये वाली डिश ज़्यादा अच्छी है, ये वाली आप खा लें, इस तरह से। फिर वो ये भी बता रहे थे किसके कितने पेपर चेक हुए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को ऐसे बताते हैं फिर हम पे प्रेशर होता है कि अच्छा अब इसने मार्क कर लिए मैं भी मार्क कर लूँ। तो मैं आपको खैर खाने की वो जो बुफे सिस्टम था, तो बुफे में ये सारा कुछ था, आपको नान वगैरह नज़र आ रहे होंगे, कोरमा और कुछ ऐसे भुना हुआ कुछ भी था। फिर मेरी एक कोलीग ने बताया कि ये खीर थी कि अच्छी मुझे एवरेज सी लगी। अच्छा जी, तो आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक आईटी की कॉन्फ्रेंस है, लाइक आईटी एंड इंजीनियरिंग की, और जिसकी वजह से सारे बड़े फॉर्मल होके तैयार होके आए हुए हैं। आई डिड बाय लाइक 3 न्यू ड्रेसेस जो बेसिकली मैंने सेल से लिए हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं उनमें से कोई पहनूँ। पूरी लाइक लास्ट नाइट में पूरा 1-1.5 घंटा इसी के ऊपर सोचती रही। दैट्स हाउ मच आई लव ड्रेस अप, बिकॉज मैं सोच रही थी कि मैं मतलब नया ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मुझे बहुत ही आदत हो गई है नए नए ड्रेसेस लेने की, एंड आई शुड लाइक कीप देम फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे लगता है मैं फिर भी उनमें से एक जो है वो पहन लूँगी। दैट इज़ प्रीटी सिंपल। मैंने अब ये देखा है कि मैं इस तरह के ड्रेसेस अब कम बाय करती हूँ, विच हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि ये थोड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं एट वर्क प्लेस। ये है कि थोड़े कोई बर्थडे वगैरह पे भी ये चल जाते हैं। तो खैर आज मेन कॉन्फ्रेंस ये आई अटेंड लाइक अ फ्यू सेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली मैं क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम लाइक टेक्नोलॉजी स्टफ, तो आई डोंट अंडरस्टैंड मच, तो मैं इसलिए अपने पेपर्स मार्क करूँगी। मेरे काफ़ी सारे पेपर्स तो नहीं रहते, सिर्फ एक बंडल रहता है, तो मैं आई वॉन्ट टू मार्क दैम सो दैट फिर मैं रेडी हूँ अपने लेक्चर्स वगैरह के लिए। और या दैट्स इट फॉर नाउ जी। तो एक और सेशन में कॉन्फ्रेंस का लेके अब वापस जा रही हूँ, और लिटरली आई एम डेड टायर्ड टुडे, क्योंकि लंच के बाद फिर सेशन थे। ये मुझे डेकोर बच्चों ने बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये अब ऑफ टाइमिंग्स हैं, और स्पेशली जो कॉन्फ्रेंस के अटेंडीज थे और स्पेशल गेस्ट जो थे स्पीकर्स, उनके लिए प्रॉपर इन्होंने आज बहुत अच्छा डिनर एक सेरेमनी से अरेंज की थी जिसमें कल्चरल नाइट थी, और ये मैं आपको उस कल्चर नाइट का सेटअप दिखा रही हूँ। तो सम ऑफ माई फ्रेंड कलीग्स सेड कि आप रुक जाएं, आप भी इंजॉय करें, लेकिन आई वाज सो टायर्ड कि मैं फॉरन बसेस की तरफ गई। ये हमारा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, और ये आप देख सकते हैं कि 6:30 ऑलमोस्ट हो गए थे, और मुझे ये इतना प्यारा सीन लग रहा था। फिर मुझे किसी ने कहा था कि कल्चरल नाइट मुझे उसके बाद किसी ने बताया था कि बहुत अच्छी गई। तो खैर घर में पहुंची, थैंक गॉड। ओके गाइस, सो मैं अभी घर पहुंची हूँ। आज मैं घर ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट आई हूँ, मतलब खुद ही से लेट नहीं आई। यूनिवर्सिटी में आज ऑफ टाइमिंग्स लेट थे, वो इसलिए कि ऑब्वियसली पिछले क्लिप से आपको पता चल गया होगा कि ओके गाइस, तो मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ, बहुत लेट खुद से नहीं, आई मीन आज यूनिवर्सिटी में ऑफ टाइमिंग लेट था बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और अभी भी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मुझे सारे मतलब कुछ मेरी कोलीग्स कह रही थी कि मैं रुक जाऊँ, क्योंकि शाम में ना एक जैसे कॉन्फ्रेंस के जो स्पीकर्स वगैरह उनके लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ था, तो माई कोलीग्स वांटेड मी कि मैं भी रुकूं, थोड़ा सा एंजॉय करूं, कोई स्पेशल डिनर वगैरह भी था। बट आई वाज सो टायर्ड, क्योंकि कल मैंने ना जो मेरे यूनिवर्सिटी के कपड़े होते हैं वो मैं काम वाली से नहीं धुलाती, क्योंकि वो बहुत ही सर से उतारती है, तो मैंने खुद धोए थे, और मेरी बैक में इसलिए एक्सट्रीम पेन है। तो मैंने खैर कुछ मंगवाया, कुछ ख़ास नहीं, बस आम सी एक चीज़ मंगाई है जो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है। अभी मैं ना कैंची ले आऊँ। अच्छा, तो मुझे ना स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से मेरा अच्छा, मुझे ना स्टमक इश्यूज़ बहुत रहते हैं। पहले आई होप मेरा कोई एड्रेस ना यहाँ लिखा हो। तो मेरी एक फ्रेंड है इस्लामाबाद में, मुनीबा, जब हम इकट्ठे पढ़ते थे ना इस्लामाबाद में, तो तब उसने मुझे इस फक्की का बताया था, और मैंने जब ये ली थी तो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी थी।
इससे ना स्टमक बर्निंग इश्यूज जितने होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। फिर ये मैंने अपनी एक और फ्रेंड को यहाँ दी, उसे इतनी अच्छी लगी कि आप सोचें हमने कितनी ज़्यादा मंगवाई हैं। ये देखें, हमने ये इतनी ढेर सारी मंगवाई हैं। तो ये ऑनलाइन में मिल जाती है, इसका नाम है जौहर शिफा, और ये जो अबकरी कंपनी है ना उसकी है, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों को सूट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन फॉर अस इट वर्क रियली रियली वेल, फॉर अस इट वर्क्स रियली रियली वेल। तो ये थोड़ी सी लेनी होती है डेली, आई थिंक इसके ऊपर कोई वो नुस्खा वगैरह होता है। तो खैर ये मैंने आपको दिखाना था।